फिरोजाबाद के जसराना के इटहरी गांव में पहुंचे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कुश्ती का शुभारंभ करने आए हैं, तो सर हम जानना चाहते हैं आखिर कुश्ती जो है पहले बहुत चलन था लेकिन अब गांव में ही रह गया है, क्या कारण है? देखिए, जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता का हमला होता जा रहा है हमारे इस पर, तो जो हमारे मूल खेल थे, कल्चर था, वो सब एक तरीके से उसका अवमूल्यन होता चला गया। कुश्ती भारत का सबसे महत्वपूर्ण खेल रहा होगा और ओलंपिक्स तक में सबसे पहला मेडल महाराष्ट्र के एक पहलवान ने जीता था 1962 में। कोई मेडल कभी नहीं था, सिर्फ कुश्ती में ही पहला मेडल था। बाद में कुश्ती में ही कई मेडल जीते और में तो आप जीतने लगे तो थोड़ा सा इनकरेज लोग करने लगे, मदद करने लगे खिलाड़ियों की। लेकिन जो गांव-गांव में दंगल लगते थे और ये ऐसा मौसम होता था आषाढ़ से लेके इसमें कि बड़े पैमाने पर दंगल लगते थे और दंगलों से प्रोत्साहित होकर नए नए पहलवान निकलते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सरकार को जो प्रतिशत जो देना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। जो बच्चों के उनके बच्चों के एडमिशन में जो कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए, जैसे अच्छे कॉलेजों में खिलाड़ियों के, उसमें कुश्ती को नहीं रख रहे हैं। बल्कि अब तो साजिश ये हो रही है कि हिंदुस्तान के लोग कुश्ती में अब भी मेडल जीत रहे हैं, तो ओलंपिक वगैरह से कुश्ती को हटा दिया जाए, ये कोशिश हो रही है। हो सकता है जिन लोगों का कब्जा है दूसरे देशों का वो हटा भी दें इसे। सर भाजपा सरकार नारी शक्ति नारी सम्मान की बात करती है, लेकिन हाल ही में भाजपा के मंत्री ने 3 बार की भाजपा के हेमा मालिनी जो सांसद है उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की है, क्या कारण? देखिए, बीजेपी का आदमी जब कोई भी टिप्पणी करता है तो मीडिया से लेके सरकार में बैठे हुए लोग कभी एक शब्द नहीं बोलते। और जितना अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, जैसे महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, जैसे बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली में 2 दिन के अंदर 2 महिलाओं की घुसकर लोगों ने हत्या कर दी, आपने सब देखा होगा। कहीं कोई चर्चा हो रही? अगर विरोधी पार्टियों की कोई सरकार है, वहां पर कोई एक भी जरा सा केस हो जाता है तो मीडिया और बीजेपी वाले लोग इसको तिल को ताड़ बना देते हैं। तो है कुछ न महिलाओं का सम्मान है, न कुछ है, केवल बातें ही बातें हैं। और इस तरह की फर्जी बातें बीजेपी के नेताओं की सुनते सुनते लोग आजे जा गए। अब लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो कुछ कह रहे हैं पिछली बातें, पिछली झूठी बातों को भूल के नहीं, नई तर निकाल लेते हैं ताकि पिछली कोई याद न दिला सके। अब कोई उन्हें याद दिलाने की ये कोशिश नहीं करता है कि इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। अब किसी को याद है 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा? तो नई चीज दे देंगे। अभी वो विज्ञापन में प्रधानमंत्री के देखिए, हर घर नल हर घर जल। डेयरी में कितने घरों में पानी आ रहा है नलों का सरकारी? एक नहीं कहीं। आप ये सब 100% झूठ बोलने वाले लोग, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जब झूठ बोलने लगे तो उसका जनता पर कितना असर पड़ेगा, नई पौध पर क्या असर पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सर विपक्ष का कहना है कि जब जब बीजेपी किसी भी राज्य से हारती है तो वो ईडी का छापा, ईडी का सहारा लेती है। राजस्थान में अभी देखा कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर ईडी का छापा, क्या कारण मानूं, आप इसे किस नजरिए से? कुछ लोग जो फासिस्ट मानसिकता के होते हैं वो ये समझते हैं कि लोगों को डरा के धमका के उनका मुंह बंद किया जा सकता है। तो इस गवर्नमेंट की ये हो गई है कि अगर किसी ने एक बयान भी खिलाफ दे दिया तो ईडी या इनकम टैक्स उसके यहाँ पहुंच जाए। अब तो ईडी को इतने अधिकार दे दिए हैं। पहले तो ये होता था कि इनकम टैक्स वाले अगर रेड करें कहीं और वो समझें कि इसमें ईडी की जांच की जरूरत है तभी ईडी जा सकती थी। अब कोई इनकम टैक्स भी नहीं रेड करता, सीधे ईडी आ जाएगी। और ऐसा कानून बना दिया है कि जैसे एक दुकान, छोटा सा दुकानदार गांव में है, अगर वो जीएसटी की सही एंट्री नहीं कर पाया तो वहां दिक्कतें होती और कोई शिकायत कर दे तो ईडी के उसमें आ जाता है।
किसी व्यक्ति को इस देश के ईडी कभी भी किसी सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि कोई जरूरत नहीं, वो जा सकते। हालांकि रिव्यू कर रहे हैं, देखिए क्या फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू तो करने को तैयार हो गया, वो अपने ही जजमेंट का बहुत खराब जजमेंट था, इसके बाद तो बेलगाम हो गए। अभी कल देखिए जितने रेड हुए, 2-3 मंत्री वहां के तमिलनाडु के जेल भेज दिए, 3 या 4 मंत्री बंगाल के भेज दिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री के लड़के पर रेड किया और कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर रेड किया। तो ये और एक आध थोड़ी अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि कोई इतिहास से पद्धति सीखने नहीं चाहता। आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी में, आप तो तब होंगी नहीं, इमरजेंसी में भी लोगों को डरा दिया गया था और ऐसा लगता था, मुझे याद है कि जब इमरजेंसी हटाई, चुनाव की घोषणा इंदिरा जी ने की, तो चौधरी साहब ने नेताजी से कहा कि मुलायम सिंह लड़ने से कोई फायदा नहीं, जनता कोई वोटिंग डालने जाएगी। तो हम लोगों ने सबने कहा कि तो पार्टी के लोग तो कम से कम वोट डालेंगे, तो लड़िए। लेकिन 15 दिन के अंदर ही फिर क्या माहौल बना। तो जब भय की वजह से व्यक्ति बोलना बंद कर दे शासकों से, तो समझिए कि परिवर्तन का लक्षण है। बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर ये लोग अंदाज ही लगा पाएंगे कि जनता क्या करेगी। उत्तर भारत में क्या हुआ था, इमरजेंसी सिंगल सीट छिंदवाड़ा को छेड़कर पूरे उत्तर भारत में एक सीट नहीं जीती कांग्रेस। और लगता ये था कि सबको, लोग कहते अरे साहब रेलें समय पर चलने लगी, कानून और व्यवस्था सही हो गई। लेकिन जो फ्रीडम होती है, आज़ादी ही एकमात्र ऐसा है जिसके लिए लोग, जिन्हें मिलना कुछ नहीं था लेकिन गोली खाते हुए हंसते हंसते गोली खाई। तो आज़ादी से ज़्यादा कीमत कोई चीज़ नहीं। तो जब मुँह नहीं खुल सकता आज़ादी आदमी, अब बोलेगा तो ईडी का हो जाएगा, मुकदमा कायम हो जाएगा। एक भी बीजेपी के व्यक्ति पर आज तक रेड नहीं हुआ, सब दूध के धुले। इतना बेईमान जो बेईमानी हो रही है, हर काम में जैसे रिश्वत ली जा रही है। ये किसान यूनियन के अध्यक्ष जी बैठे हुए, ये ज्यादा जानते हैं क्योंकि आम किसानों से परिचित है। लेखपाल से लेके कोई ऐसा नहीं, किसान का जरा भी काम हो बिना पैसे कुछ हो ही नहीं सकता। कभी लोग कहते हैं कि पहले जो 5 रुपए में काम हो जाता था वो 5000 में भी नहीं होता, इतनी रिश्वतखोरी बढ़ गई। तो है ये स्थिति बहुत। यूपी के मुखिया तो ये बोलते हैं कि हमने रिश्वतखोरी, हमने भ्रष्टाचार यूपी से बिल्कुल खत्म कर दिया। तो उनके मुंह पे ही सब भ्रष्टाचार खत्म है, उनकी जीभ में ही है सब कुछ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। वो कहते कानून व्यवस्था ठीक होगी, कोई ऐसा दिन है जिसमें लोगों को गोली से सरेआम न मारे जा रहा हो और FIR तक नहीं लिखी जाती, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये खास सवाल सर, प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना। आज एक दुखद घटना आई है कि हमारे 8 जो सैनिक थे कतर में, उनको मौत की सजा भी सुना दी। इस पर भी प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोले, टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री कभी टिप्पणी नहीं कर सकते, वे केवल जनता के बीच में जाके चुनाव के अलावा वो किसी को नहीं बोलते। मणिपुर में क्या हो रहा है, मतलब स्थिति नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हो गई है कि अगर इन लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, अब वो लोग समझने लगे कि साहब ये तो कोई कुछ कहते ही नहीं, तो हम इस देश में रहें कि न रहें, इस बात पर सोच रहे। मणिपुर में स्थिति यह है कि वो फ्री हुआ थोड़े से तो वो कहेंगे कि हम तो बर्मा मिल जाए, म्यांमार। ये हालत हो गई क्योंकि इतनी घटना होने के बाद मारे जा रहे हैं लोग, गोलियां चल रही हैं, गुट बन गए हैं पूरे। कोई दिन में रात में निकल नहीं सकता घरों से, दिन में शांत लगती है, रात में गोलियां चलने लगती हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो शासन में है वो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो कह रहे कि नहीं तो हमारी परवाह ही नहीं। तो जब वहां के लिए नहीं कह रहे हैं तो ये तो उन्हें लगता है कि तो लोगों की निगाह वहां तक पहुंचेगी नहीं, कतर तक। या हमारे बहुत बड़े बड़े अफसर रहे नेवी में, बहुत गैलेंटी अवार्ड तक मिले हुए हैं और उन पर जासूसी का आरोप लगा दिया कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और हत्या और फांसी की सजा का आदेश दे दिया कि मृत्युदंड। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक केवल ऐसे ही लीपा पोती वाला बयान आया है जयशंकर जी को।
असल में हिंदुस्तान का केवल बातों तक ही है, सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दसों हजार करोड़ रुपया G20 पर खर्च कर दिया, लेकिन कोई भी विदेश दूसरा देश जो है अंदर से पसंद ही नहीं कर रहा है। वरना एक हड़क होनी चाहिए थी, एक छोटा सा देश है, हमारे लोगों को फांसी की सजा दे दे और कोई परवाह न करे देश की। ये अजीब सी स्थिति है। सर आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव है, किस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी की डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन तैयारी है। ये सब जो जानते हैं सर, विमल से पूछे, यहाँ के लोगों से, चेयरमैन साहब से पूछेगा। जनता से सर, फिरोजाबाद की जनता से क्या कहना चाहिए? फिरोजाबाद की जनता से कहना ये चाहेंगे कि अभी उन्होंने जो पिछली बार चुने थे संसद सदस्य, वो बिल्कुल गूंगे थे। आदमी ठीक है, लेकिन जो न जनता की बात कह सकें, न संसद में कुछ बोल सकें और न यहाँ कुछ कह सकें किसी के लिए, तो उनके बदलने की जरूरत है। और कुछ भी बीजेपी ने यहाँ के लिए किया ही नहीं। जो कुछ किया, जो आपको दिख रहा है, सब समाजवादी लोगों ने किया था। अच्छा, जब MP था तब बड़े पैमाने पर काम हुए यहाँ, तो इसलिए फिर से फिरोजाबाद को की तरक्की के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थन की फिरोजाबाद के मतदाताओं से अपील करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी थे, फिरोजाबाद में आए। सबसे खास बात उन्होंने अंत में कहा कि फिरोजाबाद की जनता को एक नए और युवा सांसद की जरूरत है, और वर्तमान सांसद देखा कि कुछ ना उन्होंने जनता की आवाज सदन में उठाई, ना ही क्षेत्र में उठाई, तो बदलाव की जरूरत है। इस तरह का बयान महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा दिया गया। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली JS यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B फार्मा, D फार्मा, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। JS यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।